प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तो उस मूल्य को उस वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य, कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेची जाती है तो उस मूल्य को उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। डिस्काउंट यानी छूट, अंकित मूल्य में की गई कमी डिस्काउंट छूट कहलाती है। क्रय मूल्य बराबर लागत मूल्य, क्रय मूल्य और लागत मूल्य एक ही चीज होता है। छूट अंकित मूल्य पर ही मिलती है। कुछ फॉर्मूला है जिसे हम देखते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 भागे क्रय मूल्य। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं। पहला, क्रय मूल्य बराबर 150, विक्रय मूल्य बराबर 200, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पास सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पास सबसे पहले लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारा 200 रुपये और क्रय मूल्य है हमारा 150 रुपये। तो कितना हो जाएगा लाभ, लाभ बराबर हमारा हो जाएगा 50 रुपये। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ हमारा कितना है 50 रुपये गुणे 100, क्रय मूल्य बराबर 150। 0 से 0 कट जाएगा, 15 5 या 15, 5 दहम 50, 10 दहम 100, यहाँ 100 बटे 3, तो आंसर आ जाएगा 33.33 हमारा परसेंट आंसर आ जाएगा। हमारा 33.33 आंसर आ गया। 33.33% हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, यदि क्रय मूल्य बराबर 600 रुपये, अन्य खर्च बराबर 150 रुपये और विक्रय मूल्य बराबर 900 रुपये, तो लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ पास हमारा क्रय मूल्य 600 लिखा है, अन्य खर्च 150 लिखा है। मतलब हमारा अब जो पूरा क्रय मूल्य हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर नया क्रय मूल्य जो हमारा बन जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर 600 प्लस 150 इज इक्वल टू 750 रुपये। जैसे हमने कोई चीज़ खरीदी थी, 600 रुपये की साइकिल खरीदी थी सेकंड हैंड, उसमें 150 रुपये लगा करके हमने उसकी सर्विसिंग करा दी, तो अब क्रय मूल्य हमारा बन जाएगा 750 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 900 रुपये है। जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो क्या होगा, लाभ होगा। तो हमारा लाभ कितना हुआ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य 900 माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है हमारा 750 रुपये, तो लाभ बराबर हो गया 150 रुपये। लाभ बराबर, तो अब क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ, हमारा लाभ कितना है 150 रुपये गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, हमारा क्रय मूल्य है 750 रुपये। 0 से 0 कट गया, 15 एकम 15, 15 पचे 75, 5 एकम 5,
5 का 20 बार, तो 20% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। हमें 20% का लाभ हुआ। अगला प्रश्न, यदि अंकित मूल्य बराबर 1000 रुपये तो छूट हमारी है, हमको छूट 15% दी गई है। अंकित मूल्य 1000 है, छूट 15% दी गई है, और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये। 1000 रुपये अंकित मूल्य था, 15% की हमें छूट मिल गई और हमने 1200 रुपये में कोई चीज़ बेचा, तो हमें लाभ हानि प्रतिशत बताइए। लाभ हानि प्रतिशत बताइए। हमारा अंकित मूल्य कितना है? 1000 रुपये। हमें डिस्काउंट कितना मिला है? 15%। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? 1000 का 15% निकाल के माइनस कर देंगे। आइए निकालते हैं डिस्काउंट। 1000 गुणे 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 150 रुपये हमें डिस्काउंट मिल गया। मतलब कि हमारा जो क्रय मूल्य होगा, हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? 1000 माइनस 150 इज इक्वल टू 850 रुपये। 850 रुपये हमारा क्रय मूल्य बन गया। अब लाभ क्या निकालेंगे हम? लाभ हमें कितना हुआ? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 1200 माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया नया? 850 रुपये। कितना हुआ? 350 रुपये। 350 रुपये हमें लाभ मिला। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? हमें लाभ हुआ है 350 रुपये गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा 850 रुपये है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 सत्ता 35, 5 एकम 5, 3 5 सत्ता 35, 700 बटे 17, 700 भागे 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 24, 17 तीन 51, 17 चौको 68, 68 69 70 2 जीरो, 17 कम 17 2 जीरो से हमारा 41.1% क्या आ गया आंसर। शुभम एक पंखा 520 रुपये में खरीदता है और उसे 599 में किसी ग्राहक को बेच देता है। शुभम ने कितना लाभ प्राप्त किया? पंखे का क्रय मूल्य बराबर 520 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर 599 रुपये। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 599 माइनस 520 इज इक्वल टू 79 आ गया। उमा एक मोबाइल 14,999 में खरीदी तथा किसी कारण से उसे 12,500 में बेच देती है। उसे कितने रुपए की हानि हुई? मोबाइल का क्रय मूल्य बराबर 14,999, विक्रय मूल्य बराबर 12,500, हानि बराबर 14,999 माइनस 12,500 इज इक्वल टू 2,499 हमारा आंसर आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन एक खिलौना रुपये 100 में खरीदा और एक ग्राहक को 125 में बेच दिया।
अर्जुन द्वारा कमाया गया लाभ प्रतिशत कितना है। क्या लिखा है? अर्जुन एक खिलौना 100 रुपए में खरीदा और एक ग्राहक को 125 में बेच दिया। अर्जुन द्वारा कमाया गया लाभ प्रतिशत कितना है। समझिएगा, इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? एक खिलौना कितने में खरीदता है? 100 रुपए में। तो खिलौने का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये और एक ग्राहक को 125 में बेच देता है, मतलब कि विक्रय मूल्य बराबर कितने में बेचा था? 125 रुपये में। तो विक्रय मूल्य हमारा 125 रुपये हो गया। तो अर्जुन द्वारा कमाया गया लाभ, मतलब क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ठीक से समझिएगा, क्रय मूल्य 100 रुपये, विक्रय मूल्य इतना, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सब पहले हम क्या निकालेंगे? लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 125 रुपये और क्रय मूल्य 100 रुपये, कितना हो जाएगा? 25 रुपये। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100 रुपये। तो 100 से 100, 100 से 100 कट गया, तो लाभ हमारा लाभ प्रतिशत कितना आया? 25%। ये हमारा क्या आ गया? आंसर 25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रणजीत ने एक कार रुपए 15 लाख में खरीदी। 15 लाख में खरीदा। रणजीत ने एक कार 15 लाख में खरीदा तथा 50,000 लाभ कमाने के लिए कार को बेच दिया। रणजीत द्वारा कितना परसेंट लाभ कमाया गया। देखिए यहाँ पास क्या है? क्रय मूल्य। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा? कितने में खरीदा था? 15 लाख की कार खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा? 15 लाख, बड़ा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 15 लाख की कार खरीदा है और उसे कितने में बेचता है? मतलब विक्रय मूल्य जितने में बेचता है उसका क्या हुआ? विक्रय मूल्य। तो कितने में बेचता है? 50,000 प्रॉफिट में, 50,000 लाभ कमाता है। तो मतलब 15 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10, 15 लाख प्लस 50,000 रुपये। 15 लाख और 50,000 रुपये हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 लाख रुपये। कितना? 2 लाख रुपये। हमारा क्रय मूल्य हो गया 1.5 लाख रुपये और विक्रय मूल्य हो गया 2 लाख रुपये। तो हमें लाभ कितने का हो रहा है? हमें लाभ हो रहा है 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये का मैं निकालना क्या है? कितने परसेंट का लाभ कमाया, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100। लाभ हमारा हुआ 50,000 रुपये। 50,000 रुपये कितना प्रतिशत कमाया? मतलब लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना था? 1.5 लाख रुपये। 1, 2, 3, 50, 15 लाख, 17,000, 10 लाख, 10 लाख, 4 0 5 0। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0। हमारा कितना बचा? 50 बटे 15। 5 दाम 50, 5 और ये 3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 त्रिक 3.33% हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 14वां। रहीम ने एक मोबाइल 13,500 में खरीदा, परंतु किसी कारण से उसे 12,000 में बेच दिया। रहीम को कितने प्रतिशत की हानि हुई?
देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। हमारा क्रय मूल्य कितना है, हमारा क्रय मूल्य है, हमने मोबाइल कितने में खरीदा था, 13,500 रुपये में। उसके बाद विक्रय मूल्य लिखेंगे, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है हमारा जितने में बेचा था, मतलब 12,000 रुपये हमारा विक्रय मूल्य है। इसके बाद क्या लिखेंगे, हानि। हानि कितने की हुई, हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 13,500 रुपये और माइनस विक्रय मूल्य हमारा 12,000 रुपये है। तो मतलब कि हमारी हानि कितनी हुई, 1,500 रुपये की, हमें 1,500 रुपये की हानि हुई। इसलिए हानि प्रतिशत बराबर हानि कितनी हुई, 1,500 रुपये की गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना था, 13,500 रुपये। 1 0 2 0, 1 0 से ये कट गया, दूसरा 0 ये कट गया। अब ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 3 5 5 7 35 और ऊपर 5 तिहाई 15, 300 कितना हो जाएगा, 300 बटे 27। इसको काटेंगे, 27 से कम 27, 28 30, 3 0, 27 से कम 27.11% हमारा क्या आ गया, आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब्दुल ने एक मेज रुपये 1,034 में बेची तथा इस बिक्री से उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ। 10% का लाभ प्राप्त हुआ। तो ज्ञात कीजिए कि मेज का क्रय मूल्य कितना है। क्या है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 1,034। कितने में बेची थी, 1,034। कितने के प्रॉफिट में, 10% के, मतलब 100। हमारा ये कितना परसेंट हो गया, 110% गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 11 एकम 11, 11 99, 11 चौको 44। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 940 रुपये। ये क्या है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या आ गया हमारा, 940 रुपये। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कृष्णा ने एक घड़ी रुपये 1,170 में बेची तथा 10% की हानि उठाई। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखिए, कृष्णा ने घड़ी कितने की बेची थी, 1,170 रुपये की। तो 1,170 हमारा विक्रय मूल्य हो गया, गुणे 100 बटे कितने की हानि, 10% की। परसेंट कितना होता है, क्रय मूल्य 100 रहा होगा, तो ये हो गया 90%। तो यहाँ 90 लिखेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 2 7, तो 9 का 9 27, 1 0 ये 1 0। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया, 1,300 रुपये। 1,300 रुपये हमारा क्या है, क्रय मूल्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजेश ने एक लैंप रुपये 1,200 में बेचा। कितने में बेचा, 1,200 रुपये में बेचा। इससे उसे 20% की हानि होती है। कितने की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो ज्ञात करें लैंप का क्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य है हमारा 1,200 रुपये गुणे 100। हानि कितने की हुई है, 20। 100 में से 20 घटाएंगे, 80। 1 0 से 1 0 जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 0, 1 3 0, 1 2 3, 3 बटे 2, 150, 3 0, 1,500 रुपये। इसका क्रय मूल्य क्या होगा,
लैंप का क्रय मूल्य बराबर 1500 रुपये। ये हमारा क्या है आंसर। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ click the bell icon and support me.